Good morning everyone. Sixth class. Today is 11th of May 2021 और डे है ट्यूसडे। तो 2.1 एक्सरसाइज जो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 होल नंबर के बारे में। तो 2.2 को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। तो होल नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, क्या क्या है जो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई करता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जैसे 7 + 8 लिखा है 15, फिर यहाँ पे लिखा है इज अ होल नंबर। ठीक है, देखिए 7 और 8 को प्लस करने पर 15 आता है, मतलब कि 7 और 8 जो वो दोनों एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर भी है। देखिए होल नंबर में 0 आ जाती है, बाकी आगे को नेचुरल नंबर ही है सभी। तो इनको प्लस करने पर जो वो हमारे पास 15 आ रहा है, जो कि खुद एक होल नंबर है। तो देखिए यहाँ पे 5 और 5 को प्लस करने पर 10 आ रहा है, जो कि होल नंबर है। 0 और 15 को प्लस करने पर देखिए अगर किसी भी नंबर को प्लस करेंगे तो वो होल नंबर ही आएगा, क्योंकि प्लस कर रहे हैं वो आगे तक चलता जाएगा। माइनस करेंगे तब वो माइनस में जा सकता है, लेकिन माइनस यहाँ पे नहीं बोला है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दो होल नंबर को प्लस करने पर होल नंबर आ रहा है। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि दो होल नंबर को प्लस करने पर होल नंबर ही आ जाए, तो इसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोज्ड अंडर एडिशन बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऐड करने पर जो वो हमारे पास क्या आ रहा है, ऐड करने पर हमारे पास वही नंबर बन रहा है, होल नंबर बन रहा है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर एडिशन। चलिए मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, क्या मल्टीप्लाई में भी ऐसा ही होता है। तो यस, मल्टीप्लाई में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि आपको होता है कि अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जीरो इज आल्सो अ होल नंबर, तो जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो तो होल नंबर है तो जीरो आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हो जाए, 7 8 है, 7 8 जा कितना होता है 56, तो 56 तो होल नंबर है। 5 5 जा 25, 25 आल्सो होल नंबर। जीरो और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी होल नंबर है। यहाँ पे कुछ फिर बीच में कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे 4 5 जा 20। ठीक है, आप कुछ भी लिख लें, बस जीरो से पीछे ना चले जाएं। ठीक है, क्योंकि होल नंबर जो वो जीरो से ही स्टार्ट होते हैं, तो जीरो से कम तो नहीं आ सकता मल्टीप्लाई करके। तो इसका मतलब है कि दो होल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर भी होल नंबर आता है। तो इस प्रॉपर्टीज को बोलेंगे हम लोग क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड आल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि जो क्लोज्ड प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी सॉरी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, तो वो जो वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ध्यान से समझिए, इसका मतलब सिंपल सा ही है कि अगर दो होल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो होल नंबर ही आएगा, और दो होल नंबर को आपस में प्लस करते हैं तो भी होल नंबर आएगा। इसका सीधा सा मतलब यही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सब्ट्रैक्ट करने, माइनस करने की। तो माइनस करने पर चलिए देखते हैं कि क्या होल नंबर आता है, क्या नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है 6 - 2, तो 6 में से 2 - 2 4 आया, 4 तो होल नंबर है। तो दो होल नंबर को माइनस करने पर होल नंबर आ रहा है। लेकिन एक्सेप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं 7 को 8 से माइनस कर दूं, वैसे 7 से 8 माइनस, 7 छोटा है, अगर छोटे से बड़ा नंबर मैं माइनस कर दूं, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। अब आपने क्योंकि अभी नेगेटिव नंबर के बारे में नहीं पढ़ा है, इंटीजर के बारे में नहीं पढ़ा है, जो कि आप आगे वाली एक्सरसाइज में जाकर के पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो वो 7 से 8 माइनस हो रहा है, छोटे नंबर से बड़ा माइनस हो रहा है। अगर छोटे नंबर से बड़ा माइनस हो जाए तो वो माइनस में चला जाता है, -1 हो जाएगा। देखिए 8 में 7 माइनस हुआ तो 1 आएगा, लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि छोटे से बड़ा माइनस हो गया तो -1 हो जाएगा। -1 क्योंकि एक इंटीजर है, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है, तो ये होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि माइनस करने पर जो वो दो होल नंबर को माइनस करने पर होल नंबर नहीं आ रहा है, वो एक नेगेटिव नंबर इंटीजर आ रहा है। तो इसका मतलब है नॉट अ होल नंबर। तो इसका मतलब है जो भी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो वो जो वो क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन वो बिल्कुल भी नहीं है। क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन, नॉट क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाई यूज सबट्रैक्शन में बी लाइक दिस। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि क्या क्या हमने देखा। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो वो जो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था,
जब हमने ऐड किया या मल्टीप्लाई किया तब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था, मतलब कि दो होल नंबर को मल्टीप्लाई या प्लस करने पर होल नंबर ही आ रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिवीजन की, मतलब कि भाग देने पर, डिवाइड करने पर जो वो क्या वही जो वो होल नंबर आ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए जैसे 8 को जो वो 4 से डिवाइड किया है, तो 8 को अगर 4 से डिवाइड किया है तो 2 आया है, तो 2 तो होल नंबर है, ठीक है। अगर 5 को 7 से डिवाइड कर दिया तो 5 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो 5/7 लिखा जाएगा, या तो इसको डेसिमल में आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर डेसिमल में या यहाँ पे 5/7 लिख दिया, ए तो रेशनल नंबर बन गया, जिसके बारे में अभी आपको नहीं पता है रेशनल नंबर के बारे में। तो जो अपॉन की फॉर्म में, जैसे p/q, जैसे p जो वो यहाँ पे 5 है, q जो वो यहाँ पे 7 है, तो ऐसे अपॉन की फॉर्म में हो 5/7 है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में हो तो वो जो वो एक होल नंबर नहीं रहता है, नेचुरल नंबर नहीं रहता है, तो इसका मतलब नॉट अ होल नंबर। तो अगर ये होल नंबर नहीं है तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, डिवीजन वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, करता है। मतलब कि दो होल नंबर को अगर आपस में डिवाइड करेंगे तो वो होल नंबर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो डिवीजन बाय नंबर मीन्स सब्ट्रैक्टिंग दैट नंबर रिपीटली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, हाँ एक बात यहाँ पे ध्यान रखें आपको, जैसे यहाँ पे लिखा है 2/0 इज नॉट डिफाइंड। अगर किसी भी नंबर जैसे यहाँ पे 14 है, 14 को अगर मैं 0 से डिवाइड कर देता हूँ, देखिए अपॉन में 0 है, 14/0 या 14/0 है, एक ही बात है। तो अगर मैं 0 से किसी नंबर को डिवाइड करूं तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है, जिसकी कोई गिनती ही नहीं हो वो बन जाता है। तो याद रखिए, 0 से अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड ना करें। जब आप रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे तब आप वहां पे पढ़ेंगे कि p/q की फॉर्म में लिखा जाता है, बट q नॉट इक्वल टू 0, q जो वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, अगर 0 से किसी नंबर को डिवाइड कर दें तब वो 0 ही होगा, क्योंकि 12 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा, मतलब कि 0 जो वो इसका क्वोशिएंट होगा, भागफल जो इसका 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 को अगर आप डिवाइड कर सकते हो तो तब तो 0 ही आएगा। लेकिन अगर 0 से डिवाइड करेंगे, मतलब कि जैसे 12 को 0 से कर दिया, तब बात जो वो गलत हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो 7/0 इज नॉट डिफाइंड, चेक करिए इसको। नेक्स्ट है कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो वो क्या होती है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को आप सीधे से ऐसे समझिए कि जैसे यहाँ पे सबसे पहले एडिशन में देखते हैं। तो कोई भी दो होल नंबर मैं ले रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया 2 और 3, तो एडिशन में देख रहे हैं 2 और 3 को प्लस कर दिया मैंने, ठीक है, मान लो प्लस कर दिया। अगर मैं इनको ऑर्डर चेंज कर दूं, मतलब कि 3 को मैं आगे लिख लूं और 2 को मैं उसके बाद लिख लूं, ठीक है, ऑर्डर ही चेंज किया, बाकी तो कुछ भी चेंज नहीं किया। तो 3+2 भी 5 होता है, और 2+3 भी 5 होता है, और 3+2 भी 5 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये जो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो वो एडिशन में सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में चेक करते हैं। जैसे 2 × 3, अगर मैं 3 को अब 2 से मल्टीप्लाई करूं तब भी तो 6 ही आने वाला है। इसका मतलब है कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में दोनों में सेटिस्फाई हो जाती है। देखिए याद रखिए, आपको जो वो आगे वाली क्लासेस में या इस क्लासेस जब भी आपके एग्जाम होंगे तो वहां पर एक नंबर में पूछा जा सकता है कि क्या जो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो वो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई होती है। तो यस, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई होती है, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए एक और एग्जांपल से लेते हैं, जैसे 0 को मल्टीप्लाई 3 से किया, तो अगर मैं 3 को भी 0 से करता हूँ तब भी 0 ही आने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आर इक्वल। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन जो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है, ठीक है, एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी, दोनों में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट जो वो क्या आने वाला है, आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन नहीं किया हमने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन नहीं किया। तो चलिए सब्ट्रैक्शन को देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब सीधा सा मतलब यही है कि जैसे कोई होल नंबर है ए, और ऑपरेशन लगा दिया मैंने मल्टीप्लाई का, तो ए और बी, तो उनके ऑर्डर चेंज करो, b/a, मतलब कि अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब माइनस में चेक करते हैं, जैसे कोई नंबर ले लिया मैंने, चलिए 2 और 3 ले रहे हैं तो 2 और 3 ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 - 2 ले लिया मैंने,
ठीक है। अगर मैं 2 माइनस 3 कर दूं तो क्या सेम आएगा? नहीं। अभी हमने देखा कि वो माइनस में चला जाता है। अगर छोटे नंबर से बड़ा नंबर हम लोग माइनस करते हैं तो वो माइनस में चला जाएगा। इसका मतलब है 3 माइनस 2 जो वो 1 होता है, ठीक है। लेकिन 2 माइनस 3 वो भी 1 होता है, लेकिन माइनस का 1 होता है। -1 जो वो लेस देन 0, मतलब कि -1 जो वो 0 से भी छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 और -1 में तो काफी डिफरेंस हुआ, तो इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। अगर इक्वल टू नहीं है तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी जो वो सब्ट्रैक्शन में, माइनस में जो वो सेटिस्फाई नहीं करती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्पिटिटिव फॉर अ होल नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और लाइन लिखी है, जैसे यहाँ पे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कॉम्पिटिटिव फॉर अ होल नंबर। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो सेटिस्फाई हो गई, कॉम्पिटिटिव हो गई होल नंबर के लिए, लेकिन सब्ट्रैक्शन जो वो नहीं हुआ। चलिए डिवाइड में चेक करते हैं। क्या डिवाइड में जो वो सेटिस्फाई होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, उसी को लेते हैं। चलिए वो जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वही लेते हैं, 2 और 3 का। तो 3 और 2 को डिवाइड करके चेक करते हैं। तो 3 को 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, देखिए क्या हो रहा है। 2 1 जा 2, यहाँ पे बच रहा है 1, और यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया डेसिमल 0, पॉइंट आ गया, मतलब कि नीचे 0 लगी। तो 5 2 जा 10, मतलब कि 1.5 आ रहा है। अगर मैं 3 को 2 से कर रहा हूँ तो 1.5 आ रहा है। क्या 2 को 3 करने पर भी 1.5 आएगा? तो चलिए चेक करते हैं 2 को 3 से चेक करने का। तो डिवाइड मैं कर रहा हूँ, बाकी आपने भी ऐसे ही चेक करना है। आप यहाँ पे समझिए, बाकी आपने एक्सरसाइज में जो वो ऐसे क्वेश्चन करने हैं। तो 3 तो 2 छोटा है, तो इसका मतलब है 0 लेना पड़ेगी 2 के साथ। 0 ले ली तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो 20, तो 6 3 जा होता है 18, तो 0.6 आ रहा है। देखिए 1.5 और यहाँ पे आ रहा है 0.6 समथिंग, आगे भी आएगा कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो वो इक्वल नहीं आ रहे हैं। अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो डिवीजन में जो वो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक है। एसोसिएटिविटी इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, चलिए सभी प्रॉपर्टीज को ही आज ही डिस्कस कर लेते हैं। बाकी एक क्वेश्चन जो वो हम लोग और डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज का आज हम। तो यहाँ पर क्या एसोसिएटिविटी, देखिए एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है? एसोसिएटिविटी का मतलब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए। देखिए जैसे यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, 2 + 3 + 4 लिखा है, 2 + 3 + 4 लिखा है, ठीक है। 2 + 3 + 4 लिखा है। इस बात को आप ध्यान समझिए। अगर मैं 2 + 3 को पहले प्लस करता हूँ आपस में, फिर जो वो उसके में 4 प्लस करता हूँ, जैसे 2 + 3 जो 5 होता है, और फिर जो वो उसमें 4 प्लस किया 9 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया, मतलब कि मैंने 2 को छोड़ा, पहले जो मैंने 3 और 4 को प्लस कर लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये नंबर जो वो आपस में इक्वल आते हैं, जैसे यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, अरे भाई प्लस करने पर तो अगर आप, जैसे मेरे पास 3 नंबर है, जैसे मेरे पास 3 नंबर है 2 3 और 4, इन तीनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो 9 आ जाएगा। तो इसमें अगर 3 और 4 को प्लस करूं या पहले जो वो 2 और 3 को प्लस करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो वो एडिशन में सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट यहाँ पे दिस इज एसोसिएटिविटी एडिशन, तो एडिशन में तो ठीक है, सेटिस्फाई हो रही है। प्ले दिस गेम में यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे 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 आगे चलते हैं कुछ और। यस, यहाँ पे जो वो मल्टीप्लाई में चेक करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में जो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई होती है, चलिए चेक करते हैं। जैसे 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 मेरे पास है 2 × 3 × 4, 3 नंबर मैंने ले लिए। अच्छा, इसके लिए जो वो आपको 3 नंबर का होना जरूरी है, 3 होल नंबर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि होल नंबर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो होल नंबर जो वो आपके पास 3 होने चाहिए, तभी जो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को आप सेटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं 2 3 जा करूँ, मतलब कि 2 और 3 को मैंने पहले कर लिया, ब्रैकेट में मैंने ले लिया। ब्रैकेट का मतलब है कि इन दोनों को मैं पहले करूंगा सॉल्व। बोर्ड मास आपको पता है कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है। तो 2 3 जा 6, 6 4 जा कितना होता है 24। अब अगर मैं 3 और 4 को पहले मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही है कि आप 3 में से पहले 2 करिए, फिर जो वो दूसरे में जब आप चेक कर रहे हो तो लास्ट वाले 2 को करके फिर पहले को कर दीजिए। यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो 4 3 जा कितना होता है 12, 12 2 जा भी 24 होता है। इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई को भी सेटिस्फाई कर रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज मल्टीप्लाई में भी सेटिस्फाई हो रही है। आप यहाँ पे जो वो चेक कर सकते हैं बड़े आसानी से। देखिए कैसे, 6 5 जा 30 होता है, 33 जा जो वो कितना होता है 90 होता है।
ठीक है। और यहाँ पे 5 और 3 को पहले कर लो, 5 3 जा 15, 15 6 जा 15 6 जा जो कितना होता है 6 9 90 होता है, ठीक है ओके 90। तो ऐसे ही आप इसको चेक करिए, प्लस में भी सेटिस्फाई हो रही है और मल्टीप्लाई में भी सेटिस्फाई हो रही है। सब्ट्रैक्शन में जो वो सेटिस्फाई नहीं होगी, इसकी हम बाद में बात करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं। अच्छा बाकी आगे भी कोई और प्रॉपर्टी बच गई। अच्छा डिवीजन में चेक करते हैं। चलिए डिवीजन में चेक करते हैं क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो वो सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। मतलब कि 3 नंबर ले लेते हैं कोई। अच्छा हम लोग जो वो छोटे छोटे नंबर लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 2 और ले लिया मैंने 3। चलिए और छोटे लेते हैं ताकि, अच्छा और छोटे क्या लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, फिर मैंने 1 ले लिया और यहाँ पे फिर से मैंने 2 ले लिया। चलिए 3 ले लेते हैं यहाँ पे। तो 2 1 और 3 जो वो मेरे पास 3 नंबर है। तो बीच में मैंने डिवाइड का निशान बना दिया, सिंबल बना दिया डिवाइड का। तो क्या इन दोनों को आपस में डिवाइड करने पर और फिर जो भी नंबर आता है उस इस 3 से डिवाइड करने पर जो भी नंबर आता है वो सेम आएगा किसके, 3 को 1 से डिवाइड करने पर फिर जो वो 2 से डिवाइड कर, मतलब कि किन्हीं भी दो को आप पहले डिवाइड कर दो फिर तीसरे से करो, फिर जो वो आप ऑर्डर को चेंज करो अपना। जैसे आपने पहले जो वो फर्स्ट 2 को किया, लास्ट में जो वो आप लास्ट वाले 2 को पहले कर लीजिए। तो क्या ये नंबर जो वो सेम आता है, तो वही जो वो हमारी अगर ए सेम आया तो वो डिवीजन की प्रॉपर्टीज को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को डिवीजन में जो वो सेटिस्फाई करता है। तो ये जो वो मैं बता दूं आपको कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो वो सेटिस्फाई नहीं होती है डिवीजन के लिए। देखिए कैसे, जैसे मैं 2 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 2 ही आएगा। अगर मैं 2 को 3 से करूंगा तो 3 2/3 आ जाएगा, मान लो मैंने आगे सॉल्व नहीं किया। लेकिन अगर मैं 1 और 3 को पहले करता हूँ तो 1/3 आ जाएगा और नीचे फिर से 2 आ जाएगा, नीचे फिर से 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वो ये 1/6 बन जाएगा और 1/6 जो वो 2/3 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो वो सेटिस्फाई नहीं होती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज जो वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ये जो वो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। देखिए कैसे, इसमें जो वो दो सिंबल का यूज होगा। ठीक है, इसमें दो सिंबल का यूज होगा, एक मल्टीप्लाई का एक प्लस का। ठीक है, इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, जैसे 2 × 3 + 5 लिखा है, मतलब कि आप प्लस को पहले करेंगे तो 3 और 5 को प्लस करने। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है ओके, आई होप कि आपको अब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। 2 × 3 + 5 लिखा है। ठीक है, तो आपको पता है कि बॉड मास के थ्रू इसको किया जाएगा, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। 5 और 3 कितना होता है, 5 3 होता है 8 होता है। ठीक है, 5 और 3 8 होता है, तो 8 आ गया और 2 यहाँ पे पहले से ही था, 2 × 8 आ गया, 2 8 से कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पे इस लेफ्ट हैंड साइड को प्लस करके तो 16 आ रहा है। देखिए मैं इसको जो वो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 × 3 2 × 5, बीच में प्लस लगा लिया। तो इसी प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर इस साइड भी अगर 16 आया तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज जो वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में वो सेटिस्फाई होती है। देखिए कैसे, देखिए जैसे जैसे एग्जांपल के लिए मैं फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे 2 ब्रैकेट शुरू 3 और 5 है, 3 + 5 है सॉरी। ठीक है, तो इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई लगाओ या ब्रैकेट ही है तो मल्टीप्लाई ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ब्रैकेट नहीं है तो भी मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई है। तो 2 को 3 से करिए क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा, तो 2 जो वो अंदर जाके दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 × 3, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लिया। 2 × 5, 2 × 5, तो इसका मतलब यही है। तो 2 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया, तो इसको जो वो चेक करते हैं कि क्या ये बिल्कुल सही आ रहा है। जैसे यहाँ पे जो वो 16 आ रहा था तो इस साइड भी 16 आना चाहिए। जैसे 3 2 जा कितना होता है, 3 2 जा जो वो 6 होता है। ठीक है, प्लस है बीच में, 5 2 जा कितना होता है 10 होता है। तो 10 और 6 को प्लस करेंगे तो 16 आएगा, मतलब कि इस साइड भी 16 आ रहा है। मतलब कि अगर मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके जब वो इसको सॉल्व करूं तो भी 16 आ रहा है, तो ऐसे करूं तो भी 16 आ रहा है। देखिए ये जो प्रॉपर्टी है काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यहाँ पे इसको बोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या। हाँ चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे लास्ट ही टॉपिक है, अभी उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आइडेंटिटी
फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी का मतलब क्या है, जब हम होल नंबर में जीरो को प्लस करते हैं तो देखिए क्या होता है, जब हम होल नंबर में जीरो को प्लस करते हैं तो क्या होता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि होल नंबर में जीरो प्लस, अरे जीरो तो कुछ भी नहीं होता है वैसे भी तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सेवन में जीरो प्लस करेंगे तो सेवन ही आएगा, फाइव में जीरो प्लस करेंगे फाइव ही आएगा, ठीक है। अगर मैं अब देखिए मतलब कि वही आ रहा है जो उसकी आइडेंटिटी थी, वही जो जो है वो नंबर आ रहा है। अगर मैं सेवन को अब मल्टीप्लाई में देखते हैं, तो सेवन को अगर मैं वन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी सेवन आएगा, फाइव को मैं मल्टीप्लाई वन से करता हूँ तो फाइव आएगा, ठीक है। जीरो को अगर मल्टीप्लाई मैं वन से करता हूँ, अच्छा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो वो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, मतलब कि जब वन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा, जीरो को अगर प्लस करेंगे तो वही नंबर आएगा, ठीक है। तो इसी को जो वो हम लोग आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे सेवन मल्टीप्लाई वन लिखा है, फाइव मल्टीप्लाई वन लिखा है, वही नंबर बन रहा है। आप कई सारे और भी एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी एक्सरसाइज 2.2 का। देखिए बहुत ही हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस कर ली, तो चलिए आज हम फर्स्ट ही क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए 2.2 को जो वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा जो वो हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस लिया। वैसे आप प्रॉपर्टीज़ को नहीं लिखेंगे, आप क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, लेकिन अपने वीडियोस को जो वो अच्छे से देखना है, एक बार समझना है तो इसको दोबारा देख लो। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर वन है, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। तो इसको जो इसने बोला है कि यहाँ पे जो आपने प्लस का साइन है, बीच में प्लस का सिंबल है, तो आपने प्लस ही करना है, लेकिन एक रीअरेंजमेंट करके इसकी अरेंजमेंट करनी है पहले अच्छे से। तो देखिए कैसे जो वो इसको पहले हमने लिखना है, फिर जो वो इसको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 837 लिखा है, यहाँ पे 208 लिखा है, 363 लिखा है। अब देखिए यहाँ पर जो वो आपने पहले क्या करना है, अब आपके पास ऑप्शन है कि क्या आप इन दो नंबरों को आपस में पहले प्लस कर लो, फिर जो भी आएगा इसमें से प्लस करो, ठीक है, वो बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप जो वो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करेंगे तो जो वो इजी हो जाएगा। कैसे, देखिए देखिए आपको पता है कि लास्ट वाला यहाँ पे 7 है, तो कोई ऐसा नंबर देखो जिसका जो भी वंस प्लेस हो वहां पे जो वो प्लस करके जो वो जीरो आ रहा हो। जैसे 7 और 3 को प्लस करने पर जीरो आता है, तो देखिए जैसे हम जीरो को जैसे हम थाउजेंड में प्लस करते हैं 38, तो 1038 आ जाता है। मतलब कि जैसे ही जीरो जीरो हमारे पास लास्ट में होती है, तो जो वो आगे वाला जो वो इजी हो जाता है प्लस करना। तो यही जो वो इसी लॉजिक के साथ आप सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चन को। जैसे 7 और 3 को प्लस करने पर 10 आता है, मतलब कि जीरो आ रहा है, तो क्यों ना इन दोनों नंबरों को आपस में पहले प्लस किया जाए, फिर जो भी आएगा वो 208 के साथ प्लस कर दिया जाए। तो बस आपने यही लॉजिक याद रखना है कि जैसे 8 और 7 को प्लस करेंगे तब तो 15 आ जाएगा, नहीं जीरो तो नहीं बन रहा है, ठीक है। 8 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना बन रहा है, 9 10 11 बन रहा है, तो जीरो नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारे पास दो ऐसे नंबर है जिनको प्लस करने पर लास्ट में जीरो बन रहा है यूनिट प्लेस पर। तो 7 और 3, तो इन दो नंबरों को आपस में प्लस करेंगे पहले। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, फिर जो वो इन दोनों नंबर को आपस में पहले ब्रैकेट में लिखा है, फिर प्लस लगा करके 208 को प्लस किया है, तो पहले ब्रैकेट को प्लस कर लेंगे, ब्रैकेट में जो भी है यहाँ पे आ गया देखिए 1200, तो 1200 में 208 प्लस करेंगे तो आ गया 1408। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 4 नंबर है, तो 4 नंबर में आपको पता है कि किन्हीं दो को आप पहले कर लो, फिर जो वो आपस में दो को कर लो, लेकिन ध्यान रहे आपने जो वो किन किन दो नंबरों को आपस में प्लस करना है जिनके लास्ट में जो वो जीरो बन जाए। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है तो जीरो बनेगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे जीरो बनेगा, मतलब कि इसको इसके साथ प्लस करना है और इस नंबर को इस नंबर के साथ प्लस करना है, फर्स्ट को थर्ड के साथ और सेकंड को फोर्थ के साथ प्लस करना है। तो वैसे यहाँ पे किया हुआ है शायद, हाँ वैसे ही किया है, ठीक है, तो वैसे ही आपने भी करना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे दो नंबरों को आपस में प्लस किया, फिर जो वो उन दो नंबरों को किया, देखिए जीरो जीरो बन रहा है, तो 3500 और 1100, अब जो वो प्लस करना इजी हो गया, जीरो जीरो, ठीक है, जीरो जीरो है तो दो जीरो आ गई, 5 और 1 6 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 46,000, सॉरी 4600 या 4600। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आज के लिए एक ही क्वेश्चन करो, लेकिन आपने जो वीडियोस को अच्छे से देखना है। ओके, एक बार समझ ना आए तो दूसरी बार फिर से देखिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।